हेलो एवरीवन। मेरी नाम सबनूर, मैं किशनगंज से हूँ। सुनो कहानी गुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इम्पैक्ट वालों ने कहानी गुनने का भी मौका दिया हम लोगों को। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जानवर कैसे सोते हैं। क्या आपने कभी सोचा आप कैसे सोते हैं? क्या तुम ठुड्डी के अपने घुटनों के बीच में दबाकर लेटते हो, या तुम एक लंबी तख्ते की तरह सीधे होकर सोते हो? क्या तुम करवट या फिर पेट के बल लेटते हो, या फिर कैसे? जब तुम रात में अपने घर के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटते हो तो खेतों, जंगलों, झीलों और नदियों में जानवर भी सो रहे होते हैं। तुम्हारी तरह उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर तो ज़मीन पर सो जाते हैं और कुछ पानी में सोते हैं और कुछ पेड़ों में सोते हैं। जिनमें से ज़्यादातर के पास तुम्हारे जैसे बिस्तर नहीं होते, उसका कोई अपना घर नहीं होता। लेकिन हर एक जानवर के पास खुद को आराम देने का एक अपना विशेष तरीका होता है। घोड़ा कैसे सोता है? अगर तुम खड़े होकर सोने की कोशिश करोगे तो शायद तुम नीचे गिर जाओगे, लेकिन एक घोड़ा सिर्फ अपने 4 पैरों पर खड़ा होकर अपनी मांसपेशियों को आराम दे सकता है और सो सकता है। थकने के बाद घोड़ा कुछ देर के लिए पीठ या करवट के बल लेटता है, लेकिन ज़्यादातर समय वह खड़े खड़े ही सोता है। वह बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है और फिर अपने सपनों में घोड़ों को देखता है। जिराफ कैसे सोता है? जिराफ भी घोड़े की तरह खड़े होकर सो सकता है। उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, जो सोते समय नीचे लटक सकती है। जिराफ कभी कभी एक पेड़ के तने पर अपना सिर रख देता है। यह जानना मुश्किल है कि जिराफ कब और कैसे सोता है, क्योंकि अगर कोई उसके पास जाए तो वह झट से एक चुटकी में जग जाता है। जिराफ का बच्चा आराम के लिए अक्सर ज़मीन पर बैठता है। उसकी लंबी गर्दन को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए उसका एक अद्भुत तरीका है। वह अपनी गर्दन को मोड़कर उसे अपनी पीठ पर टिका लेता है, फिर उसका सिर सीधे उसके पिछले पैरों पर होता है। इस तरह जिराफ का बच्चा खुद की एक आरामदायक पोटली बना लेती है। क्या आप सुनहरी मछली के बारे में सुने हैं? चलिए उसके बारे में जानते हैं। वह कैसे और कब सोता है। क्या सुनहरी मछली कभी सोती है? सुनहरी मछली पानी में रहती है, और अगर वो थोड़ा भी सोती है तो वो अपनी पानी में ही सोती है, घर के एक्वेरियम में या कांच के मर्तबान में। सुनहरी मछली हर समय चलती हुई दिखती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कभी कभी वह अपने पंखों को बिना हिलाए चुपचाप आराम करती है। तब आप उसकी आँखों को देखें, क्या वह खुली हैं? मछली की पलकें तो नहीं होती, और इसलिए वह कभी भी अपनी आँखें बंद भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वह सो रही है। सुनहरी मछली कम से कम आराम ज़रूर करती है। कुछ जानवर खड़े खड़े ही सोते हैं, कुछ जानवर ज़मीन पर लेटकर सोते हैं, कुछ टहनियों पर बैठकर सोते हैं, तो कुछ पेड़ों की ऊंचाई पर बने अपने घोंसले यानी बिस्तर में सो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कैसे सोता है, पर सभी जानवर सोते ज़रूर हैं। सोते समय अच्छा आराम मिलता है उन्हें। कुछ जानवर तो झुंड में ही रहते हैं। वह एक दूसरे से सटकर आरामदायक तरीके से सोते हैं। यदि वह बड़े बड़े झुंड में रहते हैं तो जानवर एक साथ ही सो जाते हैं। कभी कभी सैकड़ों जानवर एक ही स्थान पर सोते हैं। जो जानवर परिवार समूह में रहते हैं वह आमतौर पर एक साथ ही सोते हैं, लेकिन हाँ, सभी जानवर सोते हैं। कुछ सिर्फ अपने 4 पैरों पर खड़े होकर सो जाते हैं, तो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ अपनी आंखें खोलकर सोते हैं,
कुछ जानवर ज़मीन पर बैठकर सोते हैं, कुछ करवट के बल सोते हैं, कुछ जानवर पेड़ों की शाखाओं पर लटक के सोते हैं या ठोस बर्फ पर लेटे होते हैं, या फिर छोटे छेदों में घुस जाते हैं, जैसे कि अपना बिल बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। जानवर सीधे सो सकते हैं, उल्टी लटक कर सो सकते हैं, वह घोंसले बनाकर सो सकते हैं, वह लंबी नींद लेते हैं या फिर झपकी। वह तब सो सकते हैं जब सूरज चमकता है या सिर्फ अंधेरे में सो सकता है। वह अकेले सो सकते हैं या फिर एक साथ समूह में सोते हैं। वह पूरे वर्ष सक्रिय रह सकते हैं या फिर पूरी सर्दियों में सो सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, सभी जानवर सोते हैं। वह जीवित रहने के लिए और अपने काम करने के लिए आराम विश्राम करके अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। धन्यवाद। मैं आपको एक चुटकुले सुनाती हूँ। इधर भी गधी, उधर भी गधी, जिधर देखता हूँ गधी ही गधी। गधी हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? जो गलियों में घूमे वो कच्चा